Good morning, students. Welcome to TSN The School. Today we will do GK Unit 6, Chapter 30, 31 and 32. So let's start. Students, ये जो हम यूनिट 6 कर रहे हैं इसके 2 चैप्टर्स हमने प्रीवियस वीडियो में सेंड कर दिए थे आपको। अब जो ये 3 चैप्टर्स बच रहे हैं 3 हम इसी वीडियो में सेंड कर देंगे ताकि आपकी ये यूनिट 6 आज कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना। तो चैप्टर 30 है आपका गिफ्ट्स ऑफ साइंस। साइंस की जो गिफ्ट है उपहार है। साइंस हैज़ गिवन अस सो मैनी थिंग्स दैट मेक आवर लाइफ ईजियर। साइंस ने हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी हैं जिससे कि हमारी लाइफ ईजी हो गई है, आसान हो गई है। जैसे कि पहले इंसान जो था पैदल चलता था किसी भी जगह पे जाने के लिए तो बहुत टाइम लगता था। अब देखिए कार, स्कूटर, बस ये सब चल गए जिससे उसका जाना ईजी हो गया है। और गर्मी लगती थी तो हैंड फैन यूज़ करता था। अब आपके फ़ैन हो गया, कूलर, एसी, जिससे गर्मी का एहसास ना हो, है ना। आप गर्मी में ठंडा मिले, फ्रिज का मिला है, तो ये किसके हेल्प से हुआ है? साइंस से। ठीक है ना। तो आपको इससे रिलेटेड ही ये चैप्टर है। कैन यू रिकॉग्नाइज दीज थिंग्स विद द हेल्प ऑफ द क्लूज़। आपको कुछ क्लूज़ दिए गए हैं, उन क्लूज़ से हेल्प लेते हुए आपको चीज़ को पहचाना, रिकॉग्नाइज करना है। फर्स्ट है आपका जैसे इट हैंग्स ऑन द रूफ एंड कूल्स द रूम, कि यह रूफ पर यानी छत पर लटका हुआ होता है और रूम को ठंडा रखता है। क्या चीज़ होती है स्टूडेंट्स? वो फ़ैन। तो हम फर्स्ट वाले का जो ब्लैंक है उसमें हम फिल कर देंगे फ़ैन। आप देखेंगे इसके लिए आपको चैप्टर में नीचे हेल्प बॉक्स भी दिया हुआ है, स्पेलिंग आप उसमें से देख करके फिल कर सकते हैं। सेकंड है इट कीप्स वाटर एंड फूड आइटम कूल एंड फ्रेश फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये पानी को और खाने को ठंडा भी रखता है और बहुत लंबे समय तक फ्रेश भी रखता है। कौन सा होता है, क्या चीज़ होती है वो? रेफ्रिजरेटर। फ्रिज में हमारी चीज़ें ठंडी रहती हैं ना और फ्रेश भी रहती हैं। वेजिटेबल्स रखते हैं, फ्रूट्स रखते हैं तो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं ना वो चीज़ें। थर्ड है इट प्रोवाइड्स अस एंटरटेनमेंट एंड इन्फॉर्मेशन, कि हमें मनोरंजन भी देते हैं और इन्फॉर्मेशन भी, कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है या कुछ भी हमारे को जो इन्फॉर्मेशन होती है, पॉलिटिकल न्यूज़ होती है, चाहे कल्चरल होती है, जनरल अवेयरनेस की कुछ भी न्यूज़ है वो हमें कहाँ से मिलती है और साथ ही साथ एंटरटेनमेंट भी देता है, वो होता है टीवी। आप टीवी देखते हैं ना, आप कार्टून्स देखते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, और आपके जो एल्डर हैं जैसे आपके ग्रैंडफादर हैं, फादर हैं, वो न्यूज़ देखते हैं। ठीक है ना। और इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। आप देखते होंगे बहुत से बच्चे, आपके ब्रदर सिस्टर भी देखते हैं हिस्ट्री या जोग्राफी चैनल, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, नॉलेज इंक्रीज़ होती है आप लोगों की। फोर्थ है इट हेल्प्स अस टू टॉक टू पीपल हु आर अवे फ्रॉम अस, कि जो लोग हमसे दूर हैं हम उनसे बात करना चाहें तो किसकी हेल्प से हम बात कर सकते हैं? मोबाइल फ़ोन। फिफ्थ इट हेल्प्स अस टू कुक एंड वार्म अप फूड आइटम्स, खाने को, हमारे जो फूड आइटम्स हैं उनको कुक भी करता है, साथ ही साथ उन्हें गर्म करने का भी, वार्म रखने का भी काम करता है। कौन सा आइटम होता है वो स्टूडेंट्स? वो होता है इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में है ये माइक्रोवेव। सिक्स्थ है इट कीप्स द रूम कूल व्हेन इट इज़ वेरी हॉट आउटसाइड, क्योंकि रूम को ठंडा रखता है जबकि बाहर बहुत तेज़ गर्मी होती है। एसी। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट और सिक्स में आप कंफ्यूज ना हो कि रूम को वो भी ठंडा रखता है, ये भी ठंडा रखता है, बट आपको क्या दिया है फर्स्ट वाले में कि इट हैंग्स ऑन द रूफ, यानी कि वो छत पर टंगा हुआ होता है ना। और इसमें तो ओनली दिया है कि ये आपके रूम को ठंडा रखता है। तो रूम में जब रूफ पे जो हैंग होगा वो तो फ़ैन ही होता है ना, और ये कूल रखने के लिए तो एसी और फैन दोनों है। बट आपको जब वो सेंटेंस मिल जाए कि इट हैंग्स ऑन द रूफ, तो उसका आंसर होगा फैन। और जब नॉर्मल हो इट कीप्स द रूम कूल, तो इसके में आप एसी राइट डाउन करेंगे। ऑल राइट। आप आई थिंक आपका जो कन्फ्यूज़न हो तो वो क्लियर हो गया होगा। सेवेंथ है इट इज़ यूज टू ट्रैवल कम्फर्टेबली। आपको ट्रैवल करने में कम्फर्टेबल फील कौन कराता है? कम्फर्टेबली किससे ट्रैवल कर सकते हैं? कार। थ्रू द कार आप बहुत इजी ट्रैवल कर सकते हैं ना। एट्थ है इट इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर शेक्स एंड जूसेस, कि आपके शेक्स पीते हैं आप, जैसे बनाना शेक, चीकू शेक, बहुत तरह के शेक्स होते हैं स्टूडेंट्स। आप शेक्स को पीते हैं, जूस होते हैं, मैंगो जूस पी रहा है कोई, ऑरेंज जूस, पाइनएप्पल जूस, तो ये किस में प्रिपेयर होते हैं? मिक्सर में। ऑल राइट स्टूडेंट्स। तो
आपका ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। नाउ चैप्टर 31 स्टूडेंट्स, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी और आप इसे सेल्फ करेंगे, ठीक है ना, एज ए होमवर्क दूंगी, बट मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि आपको जब आप इसे वर्क करें, आपका ये होमवर्क है, तो आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो इसे सॉल्व करने में। सेफ्टी रूल्स, सावधानी के नियम हैं। केयरलेसनेस लेड्स टू एक्सीडेंट्स, जब हम लापरवाही करते हैं, किसी चीज़ में ध्यान नहीं देते तो उसके कारण एक्सीडेंट्स होते हैं ना। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो सेफ्टी रूल्स एवरीवेयर टू कीप आवर सेल्फ सेफ। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें सेफ्टी जो रूल हैं हमें उनको फॉलो करना चाहिए हर जगह। यही नहीं कि हम सेफ्टी रूल्स ओनली ट्रैफिक लाइट्स पे ही फॉलो करें, हमें हर जगह उनको फॉलो करना चाहिए। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं नीचे, उनको देखना है। टिक राइट द वंस विच वी शुड डू एंड क्रॉस रॉन्ग आउट द वंस विच वी शुडंट डू, कि जो हमें करना चाहिए उस पर तो आपको राइट टिक करना है और जो नहीं करना चाहिए उस पर हमें क्रॉस कर देना है। फर्स्ट वाली जैसे देखिए, आप देखिए 2 बच्चे दिखा रखे हैं और वो रोड पे खेल रहे हैं, हमें रोड पे कभी नहीं खेलना चाहिए, तो ये रॉन्ग है ना, केयरलेसनेस है, ये तो सेफ्टी रूल्स में नहीं आता, तो ये सेफ्टी के पर्पज़ से राइट नहीं है, इसलिए हम इसे रॉन्ग करेंगे। इसी तरीके से आपको देखिए, मैं 4th वाला दिखा रखा है, एक बच्चा दिखा रखा है, वो मैच बॉक्स से खेल रहा है। मैच बॉक्स एक एक्सीडेंट का रीज़न बन सकता है बहुत बड़े, और मैच बॉक्स को प्ले की थिंग तो है नहीं, प्लेइंग थिंग थोड़ी ना है वो। मैच बॉक्स तो फायर लग से फायरवर्क का काम करती है वो, तो कभी भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, इसलिए मिस हैपनिंग हो सकती है, इसलिए ये भी रॉन्ग है। तो 1st और 4th में क्रॉस कर दिया, तो आप लोग इसी तरीके से जो आपको रॉन्ग लगे उस पर क्रॉस कर देंगे और जो राइट होगा उस पर आप राइट टिक कर लेंगे। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो ये इतना टफ नहीं है, आप इसको देखते हुए अंडरस्टैंड करते हुए उसके आगे राइट या रॉन्ग करेंगे। पिक किया नीचे आपको दिए हुए हैं जो ब्लॉक्स उनमें। ऑल राइट, तो ये एज अ होमवर्क है, आप सेल्फ कीजिएगा। अब आपका है 32 चैप्टर मेडिसिनल प्लांट्स, औषधीय पौधे। औषधि यानी कि दवा का जो काम करते हैं पौधे। प्लांट्स नॉट ओनली एड ब्यूटी टू आवर सराउंडिंग्स बट आर ऑल्सो वेरी यूजफुल। प्लांट्स केवल ब्यूटी का ही काम नहीं करते, सुंदरता बढ़ाने का ही काम नहीं करते हमारे चारों तरफ, बल्कि ये बहुत यूजफुल भी होते हैं। ऑल प्लांट्स मेक द एयर क्लीन, सभी जो प्लांट्स होते हैं हमारे यहाँ चारों तरफ को एयर को वो क्लीन भी करते हैं, साफ भी करते हैं। सम प्लांट्स आर ऑल्सो यूज एज मेडिसिन्स, तो कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो दवाओं के रूप में भी काम में आते हैं। आइडेंटिफाई द मेडिसिनल प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ द क्लूज एंड दियर पिक्चर्स, आपको क्लूज दिए हुए हैं सेंटेंसेस में और साथ ही साथ उसकी पिक्चर भी दे रखी हैं, तो आपको ये आइडेंटिफाई करते हुए कि कौन सा मेडिसिनल प्लांट है वो आपको उसका नेम राइट डाउन कर देना है जो सामने ब्लैंक बने हुए उसमें, ठीक है ना। और हेल्प बॉक्स में नेम भी दिए हुए स्टूडेंट्स, तो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ उन्हें। फर्स्ट है गिव्स रिलीफ इन कोल्ड एंड हेडेक, कि ये ठंड लगती है या हेडेक यानी सर दर्द होता है तो उसमें हमें रिलीफ मिलता है इससे। आपको पिक में भी दिखा रखा है क्या होता है वो, जिंजर। सेकेंड है गिव्स रिलीफ इन कफ कोल्ड एंड अस्थमा, ये हमें कफ खांसी कोल्ड ठंड में और अस्थमा में रिलीफ देता है। अस्थमा ये ब्रीदिंग से रिलेटेड डिजीज़ है स्टूडेंट्स, तो उसमें हमें रिलीफ मिलता है इससे। कौन सा प्लांट है ये, पीपरमेंट। थर्ड है इज़ यूज टू क्योर स्किन डिजीज़, जब कोई स्किन से रिलेटेड डिजीज़ बीमारी होती है उसके क्योर के लिए कौन सी प्लांट कौन सा दे रखा है आपको, ये सैंडलवुड यानी कि चंदन की जो लकड़ी होती है वो यूज़फुल होती है इसमें। फोर्थ इज़ वेरी इफेक्टिव इन क्योरिंग कफ एंड कोल्ड, कफ एंड कोल्ड वही खांसी और ठंड में कौन सा इफेक्टिव होता है, तुलसी। सिक्स्थ लीव्स आर वाइडली यूज टू हील बर्न्स वुंड्स एंड अदर स्किन एलिमेंट्स, कि कभी कोई जल जाता है, किसी घाव हो जाता है या फिर कोई स्किन डिजीज़ हो जाती है तो उसमें यूज़ किया जाता है ये। आप देख भी रहे हैं इसकी पिक से ही आपको आइडिया लग जाएगा कौन सा होता है वो, एलोवेरा। सिक्स्थ है इट इज़ यूज टू ट्रीट डायरिया, डायरिया ये स्टमक से रिलेटेड होता है, इसमें तो एक तरीके से लूज मोशन टाइप हो जाता है स्टूडेंट्स, है ना।
तो ये इसके लिए कौन सा दिखाया है आपको? ग्वावा। ग्वावा यूज़फुल होता है, मेडिसिनल है ये। देखो आप खाते हैं एज ए फ्रूट, बट ये मेडिसिनल प्लांट में भी काउंट होता है ना। तो हमारे चारों तरफ बहुत सारे प्लांट्स पाए जाते हैं, लेकिन आपको आइडिया भी नहीं होगा कि हमें कितने यूज़फुल हैं वो, कि ब्यूटीफुली लग रहे हैं या ब्यूटी देने के लिए, डेकोरेशन के लिए ही नहीं है। उनसे हमें देखो कितने ज़्यादा यूज़फुल भी हैं, कितनी इफ़ेक्टिव है ना, मेडिसिन्स के मिलती हैं इनसे हमें। सेवेंथ है, इट्स लीव्स आर यूज टू ट्रीट वर्म्स, मलेरिया एंड स्किन इन्फेक्शंस। तो कीड़ा हो जाए कोई या मलेरिया, ये एक फीवर का टाइप ही है स्टूडेंट, मलेरिया। और स्किन इन्फेक्शन, स्किन में भी कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें कौन यूज़ होती है इसकी लीव्स? कौन सा है वो? नीम। लास्ट है एट्थ आपका, इट इज़ यूज फॉर ट्रीटिंग वुंड्स। तो कोई भी घाव वगैरह हो जाता है, चोट लग जाती है, तो उसमें क्या यूज़ होता है? पपाया। ठीक है ना, तो इनको भी यूज़ किया जाता है। आप जाते हैं डॉक्टर के पास, मेडिसिन्स लेते हैं, बट ये भी मेडिसिनल प्लांट्स हैं, इनसे भी दवाएं भी बनती हैं और ये आपके लिए बहुत यूज़फुल भी होते हैं। ठीक है, तो आपका चैप्टर ये भी कंप्लीट होता है। तो यूनिट 6 आपकी आज यहाँ कंप्लीट होती है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो आप इन्हें कंप्लीट कीजिएगा अपनी बुक में फिल करके और इन्हें लर्न भी कीजिएगा। ऑल राइट, सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।